सिक्स क्वेश्चन के ए पार्ट में फिगर दे रखी है। एपी की लेंथ 4 सेंटीमीटर है और पीबी की लेंथ है 6 और पूरी एसी की लेंथ है 12 और बीसी की लेंथ है x। तो x की वैल्यू ढूंढनी है। तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट है AP और AQ, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। AP इक्वल्स टू AQ। थ्योरम में लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो AQ की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब AQ आ गया 4 और ये पूरा दिया है 12 AC, तो CQ या QC की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4, 8 सेंटीमीटर। तो ये इतना आ गया QC 8 सेंटीमीटर। फिर ये QC की वैल्यू RC के इक्वल होगी, ये भी टेंजेंट की लेंथ है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। तो RC इक्वल्स टू QC, तो RC की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। फिर ऐसे BR की वैल्यू BP के इक्वल होगी, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो BR इक्वल्स टू BP और ये भी जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, तो BC की वैल्यू जाएगी PR प्लस RC। BR की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू 8, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। तो 6 के बी पार्ट में फिगर गिवन है, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है 4, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। CR की लेंथ दी है 7, CR की लेंथ दी है 3 और CB की वैल्यू है 7, ये x दिया है और ये दिया है AQ 5 सेंटीमीटर। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होंगी। CR इक्वल्स टू CS, तो CR इक्वल्स टू CS और दोनों देंगे 3 सेंटीमीटर। अब ये 3 आ गया, ये पूरा 7 है, तो BS की वैल्यू जाएगी 7 माइनस 3 4 सेंटीमीटर। फिर AP की वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होगी AQ के, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट। AP इक्वल्स टू AQ और दोनों की लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। और ये BS की वैल्यू होगी BP के इक्वल, ये भी टेंजेंट की लेंथ है। BS इक्वल्स टू BP, BP ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, तो x की वैल्यू जाएगी AP प्लस BP, 5 प्लस 4 9 सेंटीमीटर। तो 7th के पार्ट में फिगर गिवन है, इसकी लेंथ है 4, ये 3 है, ये 6 है और ये 5। इसमें हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ABCD। पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम। तो ये पॉइंट है P, BP की वैल्यू BQ के इक्वल हो जाएगी। BP इक्वल्स टू BQ, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 आ गया। फिर CQ की वैल्यू CR के इक्वल, ये भी हो गई 3, ये आ गया 3। फिर DR की वैल्यू DS के इक्वल और ये हो गया 4, ये भी 4 हो गया। और AP की वैल्यू AS के इक्वल, ये भी होगी 6। अब इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB की लेंथ हो गई 11, BC की लेंथ हो गई 8, CD की लेंथ 7, 3 प्लस 4 और DA की लेंथ होगी 4 प्लस 6 10, 36 सेंटीमीटर। इस फिगर में दिया है AD परपेंडिकुलर है DC के, ये एंगल 90 है, पूरी साइड x है। PB है 27 सेंटीमीटर और BQ है 38 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गया इसका, ये दिया 10 सेंटीमीटर। और x की वैल्यू निकालनी है इसमें। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ये टेंजेंट और रेडियस, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ये पॉइंट है R। तो
ये BP की वैल्यू हो जाएगी BQ के इक्वल, BP इक्वल्स टू BQ 27 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी। फिर ये पूरा इस पूरे की लेंथ दे देगी 38, तो ये आ गया BQ 27, तो QC की वैल्यू हो जाएगी QC 38 माइनस 27, QC हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। अभी CQ 11 आ गया, तो CR भी क्या होगा 11, CQ इक्वल्स टू CR, CQ इक्वल्स टू CR 11। ये भी टेंजेंट की लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से, दोनों इक्वल होंगी। और जो DR है ये इक्वल होगा OS के, क्योंकि ये भी 90 है, रेडियस और टेंजेंट, ये भी 90, ये भी 90, तो चौथा भी 90 हो जाएगा। ये रेक्टेंगल हो जाएगा, तो x के ये DR की वैल्यू हो जाएगी 10, तो DR इक्वल्स टू OS इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये 10 आ गया और ये 11 आ गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 11 21 सेंटीमीटर। 8 के में फिगर दी है, ये टेंजेंट है, ये भी O सेंटर है, CD डायमीटर हो गया इसका। AB के लिए दे रखी है 15 सेंटीमीटर, AB हो गया 15 सेंटीमीटर, और AC है 7.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालना है, तो AC दे रखा 7.5, ये है 15, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ये एंगल हो जाएगा 90 रेडियस और टेंजेंट के बीच, ये इसका रेडियस R मान लेते हैं, और ये भी R हो गया OB। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, ट्राइंगल AOB में ये होगा AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर। AB के लिए 7.5, OB R स्क्वायर, और OA के लिए जाएगी R, AB की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर, और OA की वैल्यू जाएगी R प्लस 7.5, ये 7.5 है, R प्लस 7.5 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2AB से आ जाएगा 15R, ये कैंसिल हो जाएगा 225, ये आ जाएगा 56.25 प्लस 15R, तो 225 माइनस 56.25 15R, इसको माइनस कर लेंगे 0.75, R के लिए जाएगी 168.75 अपॉन 15। ये जगह 11 डिवाइड कर लेंगे 11.25 सेंटीमीटर, 168। एट के बी पार्ट में फिगर गिवन है, ये टेंजेंट है AP और PB दोनों टेंजेंट है, और एक ही टेंजेंट है EC, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है D। इसमें AP की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, AP हो गया 15 सेंटीमीटर, और इसमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PEC। ये जो ट्राइंगल है PEC, इसका पेरीमीटर, तो AP के लिए 15 है, AP और PB दोनों बराबर होंगे, दोनों की लेंथ हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, PA और PB इक्वल है दोनों। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PEC, तो तीनों साइड का सम हो जाएगा PE प्लस EC प्लस CP, PE प्लस EC प्लस CP, तो हो जाएगा PE, EC को ब्रेक करते हैं ED प्लस DC, ED प्लस DC प्लस CP, ये जगह PE प्लस ये ED की जो लेंथ है
वो ई ए के इक्वल है, क्योंकि ये भी टेंजेंट की लेंथ है, तो इसकी जगह आ जाएगा ई ए। फिर जो डी सी है वो सी बी के इक्वल होगी, ये भी टेंजेंट की लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो डी सी की जगह सी बी आ जाएगा। अगर पी प्लस ई ए करते हैं, पी प्लस ई ए, तो ए पी मिलेगा, और सी बी प्लस सी पी, तो इससे पी बी मिलेगा। ये भी 15 है और ये भी 15, यह जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 9 के फर्स्ट पार्ट में फिगर दे रखी है, एक ट्राइंगल है, सर्कल्स को टच कर रहा है, और साइड एंगल ए के सामने जो साइडस की लेंथ है ए, सी के सामने सी और बी के सामने बी, और ये राइट एंगल है, ये भी 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट, ये सब 90, ये भी 90 और ये भी 90 है। तो निकालना है रेडियस, प्रूफ करना है, रेडियस की वैल्यू है ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ए और ए एफ की लेंथ इक्वल होगी, ए इक्वल्स टू ए एफ, इसे मान लेते हैं एक्स, दोनों को एक्स मान लिया, तो इस एफ बी की लेंथ हो जाएगी सी माइनस एक्स, ये पूरा सी है तो, और ये एक्स आ गया ऊपर वाला, तो एफ बी की वैल्यू जाएगी सी माइनस एक्स। ऐसे ये पूरा बी है और इसको हमने एक्स मान लिया, तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू बी माइनस एक्स। फिर सी डी की वैल्यू सी के इक्वल होगी, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट, सी डी इक्वल्स टू सी ई, ये भी हो जाएगी बी माइनस एक्स। और एफ बी की वैल्यू बी डी के इक्वल, एफ बी इक्वल्स टू बी डी हो जाएगा सी माइनस एक्स, एफ बी की वैल्यू सी माइनस एक्स है। तो अगर सी डी और बी डी को ऐड करेंगे, सी डी प्लस बी डी, तो पूरी लेंथ मिलेगी ए। तो सी डी की लेंथ है बी माइनस एक्स और बी डी की लेंथ है सी माइनस एक्स इक्वल्स टू ए, हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से b प्लस सी माइनस ए अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई। तो हमें सी डी निकालना है, सी डी रेडियस के इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये 90 और ये भी 90, तो सी डी रेक्टेंगल हो जाएगा, सी डी होगी ओ ई के इक्वल। तो सी डी इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू रेडियस। तो आर इक्वल्स टू हो गया सी डी, और सी डी की लेंथ कितनी थी, बी माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, तो बी माइनस एक्स की वैल्यू आ गई है बी प्लस सी माइनस ए अपॉन 2। कैल्शियम ले लेंगे, आ जाएगा 2b माइनस बी माइनस सी प्लस ए अपॉन 2, तो आ जाएगा a प्लस बी, 2b माइनस बी माइनस सी अपॉन 2, ये आ गया इसका रेडियस। तो 1090 में फिगर दी है, इसमें ओ एम की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर और कॉर्ड ए बी की लेंथ दी है 24 सेंटीमीटर, और ये टेंजेंट पी बी की लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, और ओ पी की लेंथ हमें निकालनी है ओ पी, तो ये 90 जाएगा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। ए एम और एम बी दोनों की वैल्यू जाएगी 12 सेंटीमीटर, ये बराबर हो जाते हैं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हैं सेंटर से बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो ओ एम 5 है, एम बी 12 है, ओ बी आ जाएगा पाइथागोरस से, ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हो जाएगा 169, ये आ गया 13। फिर ट्राइंगल ओ पी बी में पाइथागोरस लगाते हैं, ये 90 है, ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ओ बी हो गया 13 और ये 15 का स्क्वायर, पी बी है 15, ओ पी जाएगा अंडर रूट 169 प्लस 225।
पीबी की लेंथ दी है 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा इसकी लेंथ है 20, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। OP स्क्वायर OB हमने निकाल रखा है 13, तो 13 स्क्वायर, और PB दिया है 20 स्क्वायर, तो OP जाएगा अंडर रूट 169 प्लस 400, यह जाएगा अंडर रूट 569।